हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अटेन विजडम। मैं हूं पूजा और आज मैं आपको बताने जा रही हूं सिलेबस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में ये जानना ज़रूरी होता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कौन सा टॉपिक है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है एग्जामिनर। सो आइए जानते हैं सिलेबस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, हिट कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सिलेबस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ये कितने टाइप्स का होता है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फीचर्स होते हैं और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे यूज़ होते हैं। ये हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोसेस। प्रोसेस में आप पढ़ते हैं प्रोसेस की स्टेट्स कौन कौन सी है, स्टेट्स ऑफ प्रोसेस। उसके बाद पढ़ेंगे हम शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में। इसको हम सीपीयू शेड्यूलिंग भी बोलते हैं। प्रोसेस शेड्यूलिंग काफ़ी टाइप्स की होती है, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज फीफो, शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट, लॉन्गेस्ट जो फर्स्ट, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग और हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो, राउंड रॉबिन, ये सारी क्या है, शेड्यूलिंग है, सीपीयू शेड्यूलिंग। उसके बाद हम सिस्टम कॉल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सिस्टम कॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि फोक सिस्टम कॉल, एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल, और उसके बाद हम थ्रेड के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद आता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में हम जो मेन टर्म्स हैं, जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूशन क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, रेस कंडीशन क्या होती है, रेस कंडीशन क्या होती है, सेमाफोर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सेमाफोर क्या होता है, एक क्लासिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन की पढ़ेंगे हम उसके बारे में। उसके बाद आता है डेडलॉक। डेडलॉक में हम पहले कंडीशंस के बारे में जानेंगे कि कौन सी 4 कंडीशंस होती है जिनके अकर होने पे हमारा डेडलॉक अकर होता है। 4 कंडीशंस होती है जो कि कौन कौन सी होती है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रीएम्पशन, होल्ड एंड वेट एंड सर्कुलर वेट। ये जब सारी अकर होती है तो उस टाइम डेडलॉक अकर होता है हमारा। एक डेडलॉक हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे, डेडलॉक हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। हैंडलिंग में हमारा आ जाता है प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस। उसके बाद आता है डेडलॉक डिटेक्शन, और एक आता है डेडलॉक इग्नोरेंस। उसके बाद आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, इसमें जो मेन टॉपिक्स है वो है पेजिंग, सेगमेंटेशन, एक है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। एक होता है वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट, भी हम इसी में पढ़ते हैं मेमोरी मैनेजमेंट में, वर्चुअल मेमोरी। एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गो, पेज रिप्लेसमेंट एल्गो, वो भी हम इसी में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद आता है डिस्क शेड्यूलिंग के बारे में। डिस्क शेड्यूलिंग में हम पढ़ते हैं व्हाट इज, पहले डिस्क के बारे में हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज ट्रैक, व्हाट इज सेक्टर, और व्हाट इज सीक टाइम, व्हाट इज रिस्पॉन्स रेशियो। और डिस्क शेड्यूलिंग में भी हम काफ़ी सारी शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि स्कैन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और सी स्कैन। ओके, ये सारी शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आती है फाइल मैनेजमेंट, कि किस तरह से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फाइल को मैनेज करके रखता है। तो ये था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस। और हम डेडलॉक की बात करें तो यहाँ पे एक आता है बैंकर्स एल्गोरिथम, बैंकर्स एल्गो, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में।
तो ये हो गया हमारा सिलेबस जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पुटअप किए जाते हैं एचटेट में भी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।